ना एमवीए के लिए जाए और हमारे वोट्स का रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो। इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूं। जो विश्वास अपने बहन जी पे दिखाया, मेरे चाचा जी पे दिखाया, मैं चाहता हूं कि ये विश्वास एक बार आप मेरे पे दिखाएं। याद रखिएगा, मैं उस डीएनए से हूं जिस डीएनए ने इस देश में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, हम सब जानते हैं इस समय हमारे भारत देश के कुछ राज्यों के लिए विधानसभा के चुनाव चल रहा है, जिसमें से 2 राज्यों के लिए विधानसभा के चुनाव जोरों शोरों से शुरुआत होने जा रही है, जिसमें से एक है महाराष्ट्र और दूसरा है झारखंड। साथियों, अब इसी चुनावी दौरे में साथियों कई सारे राजनीतिक पार्टी के दल जो है अपने अपने चुनावी झंडे, बैनर तले जो है अपने अपने सिंबल से जो है मैदान में उतरे हुए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसी बीच साथियों हमारे बहुजन समाज के एक बहुत महान योद्धा, हमारे बहुजन समाज के एक बहुत बड़ी शख्स जो आज तक अभी तक कभी राजनीति में पैर नहीं रखे थे, लेकिन अब जो है पहली बार राजनीति में पैर रखने जा रहा है और पैर रख दिए। अब जो है वो शख्स विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सबको समझ में आ ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ साथी, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपोते राजरत्न अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब राजरत्न अंबेडकर जी भी जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा तक पहुंचने का जो है प्रयास करेंगे। बाकी बात आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा और राजरत्न अंबेडकर जी क्या कुछ बोल रहे हैं, किस लिए आखिर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये सारे कुछ आपको आगे दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे भी। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों जानकारी के लिए बता दूं, राजरत्न अंबेडकर जी जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं वो पार्टी कोई और ने नहीं बनाया, बल्कि खुद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी का नाम है आरपीआई, जिसको कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी के साथियों माध्यम से राजरत्न अंबेडकर जी चुनाव लड़ेंगे। अपना खुद का पार्टी से राजरत्न अंबेडकर जी चुनाव लड़ेंगे और 30 सीटों पर राजरत्न अंबेडकर जी अपने लोगों को मैदान में उतारेंगे और वैसे लोगों को उतारेंगे जो तथागत बुद्ध के विचारधारा से आता हो, वैसे लोगों को उतारेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर खड़े हैं, वैसे लोगों को साथियों राजरत्न अंबेडकर जी 30 सीटों पर जो है विधानसभा के चुनाव लड़ाने जा रहा है। पहली बार राजरत्न अंबेडकर जी राजनीति में पैर पसारे। राजरत्न अंबेडकर जी किस लिए आखिर राजनीति में आ रहे हैं? राजरत्न अंबेडकर जी का मानना है कि ना ही इस देश का कांग्रेस, ना ही इस देश का भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों में से कोई जो है अलग नहीं। कोई देश का संविधान को नहीं बचाना चाहता है, दोनों संविधान को खत्म करना चाहता है। एक आदमी संविधान को खत्म कर रहा है तो दूसरा संविधान को खत्म करते हुए तमाशा देखता है, यानी दोनों के अंदर ये मनसा है कि देश का संविधान को खत्म कर दे। ये साथियों राजरत्न अंबेडकर जी बोल रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, ये राजरत्न अंबेडकर जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि अब की बार 400 पार लाएंगे और देश का संविधान बदल देंगे। इधर कांग्रेस जय भीम, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद का नारा दे रहे थे, यानी दोनों लोग नारा दे रहे थे। एक जो है अब की बार 400 पार और एक नारा दे रहे थे भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये दोनों नारा बड़ा ही अच्छा लगा 2024 के लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को भारी बहुमत से वोट दे दिया। लेकिन राजरत्न अंबेडकर जी का कहना है कि जो आज राहुल गांधी को हमारे बहुत जो लोगों ने वोट देकर उसको अस्तित्व में लाया, जिस राहुल गांधी, जिस कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका था उसको जिंदा किया, अब वही राहुल गांधी जी अब सो गया है, कान में तेल डालकर सो गया है। देश का संविधान को धज्जियां उड़ाते जा रहा है, देश का संविधान को संशोधन करते जा रहा है बीजेपी वाले,
और ये राहुल गांधी जी तमाशा देखता जा रहा है। मतलब राहुल गांधी भी जो है देश का संविधान को खत्म करते हुए देखना पसंद करता है। देश का संविधान से ये भी प्यार नहीं करता है। ये विरोध ही क्यों नहीं कर रहा है? ये विरोध क्यों नहीं कर रहा है? और इसकी सबसे बड़ी बात साथियों, राजन अम्बेडकर जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन साथियों कानून आने वाला है और उस पर जो है भारत के संविधान में कई सारे आर्टिकल पर संशोधन किया गया है। आर्टिकल 82, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, आर्टिकल 327, आर्टिकल 328, इन सभी आर्टिकल पर संशोधन किए जा रहे हैं और यह संशोधन हो रहा है राहुल गांधी के सामने और वो तमाशा देखते जा रहे हैं। इसलिए कहना है राजन अम्बेडकर जी का, नहीं कांग्रेस अच्छा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी अच्छा है। ये दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। इसलिए राजन अम्बेडकर जी ने ये कहा कि हम खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए राजन अम्बेडकर जी जो है अब जो है राजनीति में उतर चुके हैं, राजनीति में पैर पसार रहे हैं। बस साथियों, राजन अम्बेडकर जी ने क्या कुछ कहा है वो खुद आप सुन। 2024 पार्लियामेंट की इलेक्शंस हम सभी लोगों ने देखी। ये इलेक्शंस पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड थी संविधान को लेकर। एक पार्टी बीजेपी कह रही थी कि हम संविधान हटाने जाने वाले हैं और संविधान हटाने के लिए 400 पार का नारा उन्होंने दिया था। दूसरी पार्टी कांग्रेस कह रही थी कि हम संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिएगा। एक तरफ एक पार्टी कह रही थी कि संविधान हटाएंगे, दूसरी पार्टी कह रही थी कि संविधान बचाएंगे। जो वीवीए खड़ी थी प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में, ना इस इंडी ना एमवीए के लिए जाए और हमारे वोट्स का रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो। इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूं। जो विश्वास अपने बहन जी पे दिखाया, मेरे चाचा जी पे दिखाया, मैं चाहता हूं कि ये विश्वास एक बार आप मेरे पे दिखाएं। याद रखिएगा, मैं उस डीएनए से हूं जिस डीएनए ने इस देश में 2500 साल की गुलामगिरी को 60 साल के उनके जीवन कार्यकाल में खत्म कर दिया। उस डीएनए को लेकर मैं चल रहा हूं। हमारे महाराष्ट्र के बौद्धों को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो विश्वास अपने बाला साहब पे दिखाया, एक विश्वास इस बार महाराष्ट्र के असेंबलीज में मुझ पे दिखाइए, ताकि बाबा साहब ने जो रिजर्व सीट्स गांधी के जान के बदले में हमको हासिल करके दी है, उस रिजर्व सीट्स पर आज बीजेपी का और कांग्रेस का कब्जा है। क्या इनको नैतिक अधिकार है? अरे गांधी जी के जान के बदले में, प्राण के बदले में आपने हमको ये सीट्स दी है, वो सीट्स भी आप हमसे चुरा रहे हो। बीजेपी संविधान हटाना चाहती है और उसी संविधान के सीट्स आप हमसे चुरा रहे हो। और इसलिए इन सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार, बौद्धों के उम्मीदवार, अंबेडकरिज्म के उम्मीदवार, जो बाबा साहब को मानते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करके इनको महाराष्ट्र के असेंबलीज में भेजने की मुहिम खड़ा कर रहा हूं। सारे 29 के 29 सीट्स में लड़ाने वाला हूं और इसलिए सारे बौद्धों को मैं ये अपील करना चाहता हूं, एक भी वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खून के नाम पर हमें अब बांटने नहीं है। जो विश्वास ऑलरेडी जिन्होंने गवा दिया है, फिर से वो अगर विश्वास हासिल करके हमारे वोट खत्म करना चाहते हैं तो इसको हमको कहीं ना कहीं रोकना होगा। आपका एक एक वोट आपके प्रतिनिधि को चुनने के लिए डालना चाहिए, ना कि किसी और को जितवाने के लिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार आप खुद को राजा बनने के लिए दिया है, किसी और को राजा बनाने के लिए नहीं। इस वोट का अधिकार का इस्तेमाल ठीक से कीजिएगा। इतना ही कहना चाहता हूं, बस इतना ही अपील करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।